राम राम भाई सारन है। मैं मोहित शर्मा लेकर आया हूँ क्वांटम मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 52। और आज का हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन परटर्बेशन थ्योरी। आज के इस टॉपिक में हम हार्मोनिक ऑसिलेटर और वन डायमेंशनल बॉक्स के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उन सबको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम हार्मोनिक ऑसिलेटर से। तो हमने परटर्बेशन थ्योरी में पढ़ा था भाई कि हम वहां पर क्या निकालते हैं। एक तो निकालते हैं हम फर्स्ट ऑर्डर कोरेक्शन इन एनर्जी, और एक निकालते हैं फर्स्ट ऑर्डर कोरेक्शन इन वेव फंक्शन और सेकंड ऑर्डर कोरेक्शन इन एनर्जी। ये तीन चीजें हम निकालते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है फाइंड फर्स्ट ऑर्डर कोरेक्शन इन एनर्जी ऑफ वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर ऑफ परटर्बेशन पार्ट ऑफ द हैमिल्टोनियन। हमारे पास परटर्बेशन पार्ट दे रखा है हमारे पास हैमिल्टोनियन का, हैमिल्टोनियन की फॉर्म में, और हमें निकालना क्या है, फर्स्ट ऑर्डर कोरेक्शन इन एनर्जी निकालना है। देखो भाई ये क्वेश्चन हमारे पास 5 क्वेश्चन गिवन है। पहला क्वेश्चन है कि एचपी की वैल्यू अल्फा एक्स स्क्वायर, मतलब हमारे पास जो परटर्बेशन पार्ट है वो क्या दे रखा है, एचपी बराबर दे रखा है अल्फा एक्स स्क्वायर। सेकंड क्या है, एचपी बराबर दे रखा है बीटा एक्स क्यूब। थर्ड क्वेश्चन क्या है, एचपी दे रखा है गामा एक्स की पावर 4। और फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है एचपी बराबर दे रखा है लैम्डा इंटू ए डैगर ए का स्क्वायर। और फिफ्थ क्वेश्चन है एचपी बराबर दे रखा है लैम्डा ए कैप ए डैगर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन है। इनको हमने क्या करना है, इनका हमें फर्स्ट ऑर्डर कोरेक्शन इन एनर्जी फाइंड आउट करना है। तो देखो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, एचपी बराबर दे रखा है अल्फा एक्स स्क्वायर है। तो हमारे पास हमें पता है जो फर्स्ट ऑर्डर कोरेक्शन इन एनर्जी उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या लिखते हैं हम, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एचपी की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एनएच स्टेट हो गया। मैंने बताया था कि अगर हमारे पास हाँ हार्मोनिक ऑसिलेटर का केस होगा तो हम नंबर ऑपरेटर का यूज करते हैं, एन का यूज करते हैं। अगर हमारे पास जैसे वन डायमेंशनल बॉक्स होता तो यहाँ पे हम क्या यूज करते, साई का यूज करते, वेव फंक्शन का यूज करते। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास हार्मोनिक ऑसिलेटर है इसलिए हम एन ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं, नंबर ऑपरेटर का। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एन एच पी एन हो जाएगा। एच पी की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे, एन अल्फा एक्स स्क्वायर एन हो गया। ठीक है, यहाँ पे जो मैं एन बोल रहा हूँ ये क्या है, ब्रा फॉर्म ऑफ एन हो गया, ये क्या है, कैट फॉर्म ऑफ एन। ठीक है, एन एच स्टेट कह सकते हो। फिर यहाँ पे कांस्टेंट है वो बाहर आ जाता है भाई, अल्फा क्या हो गया, बाहर आ गया। तो यहाँ पे सिर्फ क्या बच गया, एक्स स्क्वायर बच गया। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो अल्फा एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब भाई हार्मोनिक ऑसिलेटर का जब हमने टॉपिक पढ़ा था वहां पर हमने वैल्यू फाइंड आउट की थी कि जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर होती है वो क्या होता है, एच बार बाई एम ओमेगा। इसको एच बार बोल सकते हो, एच कट बोल सकते हो। तो एच कट बाई एम ओमेगा एन प्लस 1/2 हो गया। ठीक है, ये किसकी वैल्यू होती है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर की होती है। तो हमने ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। आपको अगर ये वैल्यू सीखनी है तो भाई एक बार हार्मोनिक ऑसिलेटर वाला वीडियो देख लो, वहां पर मैंने फाइंड आउट कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू में एच कट डिवाइड बाई एम ओमेगा एन प्लस 1/2। ये हमारे पास क्या आ गया, फर्स्ट ऑर्डर कोरेक्शन इन एनर्जी आ गया। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो हमने ये वैल्यू पहले ही फाइंड आउट कर रखी थी इसलिए हमें ज़्यादा वो सोल्व नहीं करना पड़ा। आपको जो ये वैल्यू है ये पेपर में भी सोल्व करनी पड़ेगी भाई। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन देखो, एच पी बराबर क्या दे रखा है, बीटा एक्स क्यूब दे रखा है। ठीक है, तो वही सेम प्रोसेस है, एच पी की जगह पे आप बीटा एक्स क्यूब पुट करो। हमने बीटा एक्स क्यूब पुट किया, बीटा कांस्टेंट है बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया, सिर्फ एक्स क्यूब बच गया। इसको क्या लिख सकते हैं, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, और आपको पता है एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब क्या होता है, 0 होता है। तो हमने इसी जगह पे जैसे 0 पुट किया तो फर्स्ट ऑर्डर कोरेक्शन एनर्जी क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, अभी ये जो क्वेश्चन है भैया एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, ये एक बार आपको हार्मोनिक ऑसिलेटर की वो वीडियो देखनी पड़ेगी। फिर दे रखा है भाई हमारे पास एच पी बराबर दे रखा है गामा एक्स की पावर 4 दे रखा है। ठीक है, अब की बार एच पी की जगह क्या है, गामा एक्स की पावर 4 है, गामा कांस्टेंट है बाहर आ गया। तो यहाँ पे सिर्फ क्या बच गया, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स की पावर 4 बच गया। तो गामा एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स की पावर 4 हो गया। अब एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स पावर 4 सबको पता है कि कितनी होती है। देखो जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स की पावर 4 होती है वो होती है भाई एच कट अपॉन में 2m ओमेगा का होल स्क्वायर इंटू 6n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 3 होता है। ठीक है, ये याद भी रखना भाई डायरेक्ट, कई बार जैसे हमारे पास नेट के एग्जाम में तो हम डायरेक्ट पूछ लेते हैं और नेट के एग्जाम में आप ऐसे सोल्व भी नहीं करोगे छोटी छोटी वैल्यू को, ये डायरेक्ट ही याद रखना। ठीक है, तो हमने एक्स की पावर 4 की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दी। तो ये हमारे पास क्या आ गया भाई, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी आ गया। ठीक है, फिर हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है कि एच पी बराबर दे रखा है लैम्डा इंटू में ए कैप का डैगर ए कैप का होल स्क्वायर। ठीक है, ये दे रखा है। अब इसकी वैल्यू सबको पता होनी चाहिए भी कि कितनी होती है, एन होती है।
ठीक है। ए डैगर और ए का जो मल्टीपल प्रोडक्ट है उनकी जो वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है, एन के इक्वल होती है। तो ई एन वन किसके बराबर हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एच पी की फॉर्म में। फिर हमारे पास एच पी की जगह पे क्या आ जाएगा भाई, लैम्डा ए डैगर ए का होल स्क्वायर है, तो हमने एच पी की जगह ये वैल्यू पुट की, लैम्डा कांस्टेंट था तो बाहर आ गया। अब यहाँ पे बचा हुआ भाई एक ए डैगर और ए कैप बचा हुआ है। ए डैगर ए की वैल्यू कितनी होती है भाई, हमारे पास एन होती है, तो हमने एन लिख दिया और इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये मैंने लिख भी रखा है साइड में कि नंबर ऑपरेटर के बराबर होता है। तो जब भी हम नंबर ऑपरेटर को एन स्टेट पर अप्लाई करते हैं तो हमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू एन मिलती है और सेम स्टेट मिलती है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी भी हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर हम एन स्क्वायर को जब एन स्टेट पे अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एन स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। और सेम जो हमारे पास स्टेट थी वो मिल जाएगी। तो यहाँ से एन स्क्वायर अब कॉन्स्टेंट हो गया, बाहर आ जाएगा लैम्डा एन स्क्वायर, अंदर जो बच गया इनर प्रोडक्ट ऑफ एन और एन का प्रोडक्ट बच गया सिर्फ, तो जो हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हमें सिर्फ क्या मिल गया, लैम्डा एन स्क्वायर मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई हमारे पास कि एच पी बराबर दे रखा है लैम्डा ए कैप ए डैगर का होल स्क्वायर। अब ए कैप और ए डैगर क्या होता है, हमारे पास n+1 होता है, और ए डैगर ए क्या होता है, n होता है, और ए कैप ए डैगर क्या होता है, n+1 होता है, ठीक है। तो एच पी बराबर हो जाएगा लैम्डा n+1 का स्क्वायर हो गया। तो हमारे पास एक्स जो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, एच पी की जगह पे हम ये वैल्यू पुट करेंगे। जब एच पी की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे तो देखो हमें क्या रिजल्ट मिलता है। तो यहाँ पर देखो भाई हमारे पास n+1 को जब हम एन स्टेट पे अप्लाई करते हैं तो हमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू n+1 ही मिलती है और सेम स्टेट मिलती है। तो यहाँ पे n+1 का होल स्क्वायर है तो n+1 का होल स्क्वायर ही मिल जाएगा, ठीक है। n यहाँ पर अब क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो n+1 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो लैम्डा n+1 बाहर आ गया, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बच गया, n और n का प्रोडक्ट बच गया जो कि इक्वल किसके होता है, 1 के होता है। तो ई एन वन किसके बराबर हो गया, लैम्डा n+1 का स्क्वायर के बराबर हो गया, ठीक है। ये कुछ हार्मोनिक ऑसिलेटर के क्वेश्चन थे। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं वन डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स के। देखो, फाइंड फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन ग्राउंड स्टेट एनर्जी और वन डायमेंशनल इनफाइनाइट पोटेंशियल बॉक्स। सबसे पहले देखो पूछा क्या गया, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन पूछा गया है किसमें, ग्राउंड स्टेट एनर्जी में, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ वन डायमेंशनल इनफाइनाइट पोटेंशियल बॉक्स में पूछा गया है। इफ इट इज सब्जेक्टेड टू परटर्बेशन, हमारे पास परटर्बेशन की वैल्यू दे रखी है। पहला क्वेश्चन ये दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन ये दे रखा है, और हमारे पास कुछ क्वेश्चन आगे भी हैं। देखो, थर्ड क्वेश्चन ये दे रखा भाई, फोर्थ क्वेश्चन ये है, फिफ्थ क्वेश्चन ये है, सिक्स्थ क्वेश्चन ये, सेवंथ क्वेश्चन ये है। इन क्वेश्चंस को कवर करते हैं जल्दी से। एक क्वेश्चन हो गया तो सारे बिल्कुल इजीली हो जाएंगे भाई, सब में सेम प्रोसेस है। सबसे पहले हमें इससे पूछा गया कि जीरोथ ऑर्डर, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन पूछा गया है, और किसमें, वन डायमेंशनल में, वो भी ग्राउंड स्टेट में, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ग्राउंड स्टेट निकालेंगे कि हमारे पास जो वन डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स है उसकी ग्राउंड स्टेट क्या होती है। तो देखो, हमें पता भाई जो हमने जो पढ़ा था वो वन डायमेंशनल इनफाइनाइट पोटेंशियल बॉक्स किस फॉर्म में पढ़ा था कि V बराबर होता था हमारे पास 0, जब हमारे पास जो रेंज होती थी 0 से L होती थी, और अदरवाइज क्या होता था, इनफाइनाइट होता है। ये पोटेंशियल पढ़ा था वन डायमेंशनल बॉक्स के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर भाई जीरोथ ऑर्डर एनर्जी आइगन वैल्यू, यहाँ पर देखो भाई मैंने पहले ही बताया था जब हम वहाँ पे कर रहे थे कि हमारे पास जो जीरोथ ऑर्डर एनर्जी आइगन वैल्यू और जीरोथ ऑर्डर वेव फंक्शन है ना, वो वही मानेंगे जो हमें श्रोडिंगर इक्वेशन से मिले हुए हैं। मतलब जो हमें श्रोडिंगर इक्वेशन से एनर्जी आइगन वैल्यू मिली हुई है उसको हम जीरोथ ऑर्डर एनर्जी आइगन वैल्यू कहेंगे, और हमारे पास श्रोडिंगर इक्वेशन से जो हमें आइगन फंक्शन मिले हुए हैं उनको हम जीरोथ ऑर्डर आइगन फंक्शन कहेंगे। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो हमारे पास हमें निकालना सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर है, वो किसकी हेल्प से निकलता है, जीरोथ ऑर्डर की हेल्प से निकलता है। तो हमारे पास एनर्जी आइगन वैल्यू इसकी कितनी होती है, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच बार स्क्वायर अपॉन में 2ml स्क्वायर होता है, ठीक है। ये क्या हो गई, जीरोथ ऑर्डर एनर्जी आइगन वैल्यू हो गई। यहाँ पर अगर हम ग्राउंड स्टेट निकालें तो ग्राउंड स्टेट में एन की जगह पे क्या पुट हो जाता है, 1 पुट हो जाता है, क्योंकि हमें ग्राउंड स्टेट के लिए निकालना है। तो ग्राउंड स्टेट के लिए हमें क्या मिल जाएगा, पाई स्क्वायर एच बार स्क्वायर डिवाइड बाई 2ml स्क्वायर हो गया। सिमिलरली हम क्या निकाल लेंगे, जीरोथ ऑर्डर वेव फंक्शन निकाल लेंगे। देखो, जीरोथ ऑर्डर वेव फंक्शन क्या हो जाएगा, साइन एन जीरो बराबर हो जाएगा अंडर द रूट 2/L साइन ऑफ n पाई x अपॉन में L हो जाएगा। इसलिए ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन क्या हो जाएगा, साइन 1 जीरो बराबर हो जाएगा अंडर द 2/L साइन पाई x बाई L। n की जगह पे क्या पुट किया हो गया, 1 पुट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या निकाल लिया, जीरोथ ऑर्डर एनर्जी आइगन वैल्यू निकाल ली, जीरोथ ऑर्डर वेव फंक्शन निकाल लिया, ठीक है। अब इनकी हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे, फर्स्ट ऑर्डर निकाल लेंगे बिल्कुल ईजिली। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या था, एच पी दे रखा है V0
0 से L/2 रेंज में और 0 है अदरवाइज। ठीक है, ये हमारे पास क्या दे रखा है, परटर्बेशन पार्ट दे रखा भाई। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन ग्राउंड स्टेट एनर्जी, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन कैसे लिखा जाएगा, E1 बराबर हो जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ HP। ठीक है, मैंने बताया था भाई कि हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में हम यहाँ पे क्या लेते हैं, नंबर ऑपरेटर लेते हैं N की वैल्यू। और जब हमारे पास इस तरह की फॉर्म हो जाती है, लाइक हमारे पास वन डायमेंशनल बॉक्स हो गया, तो हम यहाँ पे क्या लेते हैं, वेव फंक्शन लेते हैं ψ10 ये क्या है, ग्राउंड जीरोथ ऑर्डर वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जीरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जीरोथ ऑर्डर वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाता है, देखो भाई फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी क्या हो जाएगा, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, 0 से L/2 ψ1 स्टार HP ψ1 और dx। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं ψ1 स्टार 0 HP ψ1 0 dx, ये जीरो जो वर्ड बोल रहा हूँ ये जीरो ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, HP की वैल्यू पुट कर दो और लिमिट पुट कर दो। देखो भाई HP की वैल्यू कितनी है, V0 है, लिमिट किस में है, 0 से L/2 में है, तो HP की जगह पे हमने V0 पुट कर दिया और लिमिट क्या है, 0 से L/2 है। ठीक है, ψ10 की भी वैल्यू पुट कर दो, ψ10 सबको पता भाई क्या है हमारे पास, देखो ये रहा ψ10 की वैल्यू ये हो गई, ये क्या है, रियल वैल्यू है, रियल वैल्यू तो ψ1 स्टार और ψ10 दोनों क्या होंगे, इक्वल ही होंगे। ठीक है, तो इक्वल ही होंगे, तो देखो V0 0 से L/2 ψ1 स्टार 0 ψ1 0 dx हो गया। ठीक है, अगर हमारे पास दोनों बराबर है तो क्या हो जाएगा, मोड का स्क्वायर हो जाएगा, V0 0 से L/2 ψ1 0 के मोड का स्क्वायर dx हो गया। ठीक है, ψ1 की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे, नॉर्मली बिल्कुल सिंपल सा इंटीग्रेशन आएगा, उसको सोल्व कर लेंगे। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, V0 हो गया 0 से L/2 है। ठीक है, साइन जो ψ1 0 थी उसकी वैल्यू हमने पुट कर दी, तो हमारे पास यहाँ से क्या हो जाएगा, 2/L बाहर आ जाएगा, अंदर बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2 होती है। साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कोस 2 थीटा डिवाइड बाई 2। हम दो फॉर्मूले पढ़ते थे, एक तो होता था 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक होता था 2 कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 माइनस कोस 2 थीटा होता था हमारे पास 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कोस 2 थीटा होता था हमारे पास 2 कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये फॉर्मूला यहाँ पे पुट किया, 1 माइनस का कोस 2 थीटा डिवाइड बाई 2 हो गया। अब हमारे पास अलग अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा, 1 का अलग हो जाएगा, कोस 2 थीटा का अलग हो जाएगा। ठीक है, तो हमने अलग अलग इंटीग्रेशन किया, 1 का x हो गया, कोस हमारे पास 2πx/L का करेंगे तो साइन 2πx/L, और 2πx/L का करेंगे तो डिवाइड बाई 2/L हो गया। लिमिट क्या है, 0 से L/2 है। जब आप लिमिट पुट करते हो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आपको क्या मिलता है, V0/2 मिलता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन एनर्जी क्या आ गया, V0/2 आ गया। ओके, फिर सेकंड क्वेश्चन भाई देखो, HP बराबर दे रखा है V0 0 से L/3 और 0 अदरवाइज। अब हमारे पास भाई कुछ भी चेंज नहीं है, यहाँ पे सिर्फ चेंज है, वहाँ पर लिमिट थी 0 से L/2, यहाँ पर है 0 से L/3 है। फाइंड फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन एनर्जी क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन एनर्जी हो जाएगा हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ HP की फॉर्म में लिख सकते हैं, HP की वैल्यू लिख देंगे, लिमिट 0 से L/3 है, तो वही प्रोसेस हो जाएगा भाई सेम। देखो 1 माइनस का कोस 2 डिवाइड बाई 2 है, सिर्फ और सिर्फ लिमिट चेंज हुई है। ठीक है, लिमिट चेंज होने से हमारे यहाँ देखो यहाँ से 0 से L/3 है, 0 से L/3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आप पुट करते जाओगे तो आपको जो फाइनल आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, V0 इंटू 1/3 माइनस का अंडर द रूट 3/4 ये वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, फिर अब हमारे पास HP बराबर दे रखा है अल्फा एक्स दे रखा है। आपकी बार HP कितना दे रखा है, अल्फा एक्स दे रखा है, और यहाँ पर भाई देखो कोई लिमिट नहीं दे रखी है आपकी बार, जहाँ पर कोई लिमिट नहीं और ये बोल रखा हो कि 1 डायमेंशनल बॉक्स है। ठीक है, जहाँ पर कोई लिमिट नहीं हो और ये बोल रखा हो कि 1 डायमेंशनल बॉक्स है, तो वहाँ पर क्या लिमिट ली जाती है, 0 से L ही ली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो भाई HP की जगह पे हमने अल्फा एक्स पुट कर दिया है, अल्फा कांस्टेंट था तो बाहर आ गया है, तो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट x ये अंदर ही रह गया, x ψ10 का मोड का स्क्वायर dx हो गया। ψ10 की वैल्यू आप पुट कर देना, क्या मिलेगा, जब स्क्वायर करोगे तो 2/L साइन स्क्वायर πx/L dx मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो भाई 2/L अल्फा 0 से L है x, साइन हमारे पास जो साइन स्क्वायर थीटा इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस का कोस 2 थीटा डिवाइड बाई 2 लिख सकते हैं, इनटू में क्या है dx है, तो इसको अलग कर लेते हैं, x किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अलग हो जाएगा, और x किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म आ जाएगी। ठीक है, अब x का करेंगे तो x स्क्वायर बाई 2 आ गया, इसको सोल्व करोगे तो इसको आइलेट से सोल्व कर सकते हो भी। ठीक है, क्या होता है आइलेट, कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, लिमिट पुट कर देना, माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेशन
और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे साइन के फॉर्म में एक और बचेगा, फिर उसका इंटीग्रेशन कर देना। साइन थीटा का वापस इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस का कोस थीटा में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व कर लोगे लिमिट पुट करके तो आपको क्या मिलेगा। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक इंटीग्रेशन है भाई। तो हमने क्या किया, देखो मैंने बताया था कि साइन का करोगे तो माइनस की फॉर्म में आ जाएगा, ये आ गया। ठीक है, लिमिट पुट करो, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, तो आपको जो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन मिल जाएगा अल्फा एल बाई 2 मिल जाएगा। ठीक है, अब इस इंटीग्रेशन को कराने में मैं टाइम खराब नहीं करूँगा भाई। ठीक है, कोशिश करेंगे वीडियो छोटी ही बने। फिर हमारे पास एच पी बराबर है बीटा एक्स स्क्वायर है, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन ग्राउंड स्टेट निकालनी है। वहाँ पर अल्फा एक्स था, यहाँ पे बीटा एक्स स्क्वायर है। सेम प्रोसेस होगा, इंटीग्रेशन थोड़ा सा बढ़ जाएगा बस। ठीक है, एक इंटीग्रेशन करने का ये भी फॉर्मूला होता है भाई, ये भी हाईलाइट ही होता है। यू वी डी एक्स है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। यहाँ पर क्या है भाई, देखो जो ये u1 है ये u का डिफ्रेंसिएशन है, जो ये u2 है ये u1 का डिफ्रेंसिएशन है। जो u1 में हमें जो भी वैल्यू मिली थी उसका एक बार फिर डिफ्रेंसिएशन करेंगे, हमें u2 मिलेगा। अब जो u2 में जो हमें वैल्यू मिली है उसका अगर फिर डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हमें u3 मिलेगा। ठीक है, ऐसे चलता जाता है ये। इसी प्रकार इंटीग्रेशन जो v1 है वो इंटीग्रेशन ऑफ v है, v2 है इंटीग्रेशन ऑफ v1 है, और v3 है इंटीग्रेशन ऑफ v2 है, और v4 है इंटीग्रेशन ऑफ v3 है। ठीक है, आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हो इस फॉर्मूले का यूज़ करके भी, और डायरेक्ट आइलेट मेथड भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर भी देखो वही सेम प्रोसेस हमने किया, एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे, फिर एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे। जब इसका इसके साथ मल्टीप्लाएंगे तो एक्स क्यूब बाई 3 0 से एल लिमिट हो गई, और एक्स स्क्वायर की जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वही फॉर्मूला लग जाएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। इसमें फिर हाईलाइट लग जाएगा। ठीक है, फिर से हाईलाइट लगा के आप इसको सॉल्व कर देना, लिमिट पुट कर देना, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट। ठीक है, जब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आप पुट कर दोगे तो आपको देखो इस फॉर्म में ऐसे मिलते चलेंगे। यहाँ पर जब एक्स की जगह पे एल पुट करोगे तो एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा, जीरो पुट करोगे तो साइन जीरो हो जाएगा। साइन 2 पाई कितना होता है, जीरो होता है, साइन जीरो भी क्या होता है, जीरो ही होता है। तो ये टर्म तो पूरी क्या हो गई, जीरो ही हो गई। तो यहाँ से हमारे पास जो आखिरी आंसर है लिमिट पुट करते जाना। ठीक है, जो आखिरी आंसर बचेगा वो बचेगा 2 बीटा एल स्क्वायर इंटू 1/3 माइनस का 1/2 पाई स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर बच गया। सिमिलरली एच पी बराबर दे रखा भाई वी नोट कोस ऑफ पाई एक्स बाई एल दे रखा है। ठीक है, अब की बार पहले हम यहाँ पे एक्स लेते थे, अब की बार क्या है कोस की टर्म में दे रखा है, कोस पाई एक्स बाई एल दे रखा है। तो हमने क्या किया भाई, देखो सिंपली एच पी की जगह पे ये वैल्यू पुट की है, वी नोट कॉन्स्टेंट था तो बाहर आ गया है। तो यहाँ पे क्या बच गया, 0 से एल कोस ऑफ पाई एक्स बाई एल बच गया। अंदर क्या बच गया, यहाँ से साई1 स्टार और साई1 जीरो के मल्टीप्लाई करोगे तो मोड ऑफ साई1 जीरो का स्क्वायर हो जाएगा, और फिर उसकी जो वैल्यू पुट करोगे 2/l साइन स्क्वायर पाई एक्स बाई एल हो जाएगा। ठीक है, साइन स्क्वायर पाई एक्स कितना हो जाएगा, 1 माइनस का कोस 2 थीटा डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। हमने सारी टर्म्स ओपन कर दी हैं। अब यहाँ से फिर से इंटीग्रेशन का सिंपली ओपन हो जाएगा, कोस पाई एक्स बाई एल की 1 के साथ मल्टीप्लाई करो, कोस पाई एक्स बाई एल की कोस 2 पाई एक्स बाई एल से मल्टीप्लाई करो। इसका 1 के साथ करोगे तो इसका अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो फॉर्मूला ओपन हो जाएगा 2 कोस ए कोस बी वाला। क्या होता है, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी होता है। ठीक है, उसको ओपन करके फिर वहाँ से इंटीग्रेशन अलग अलग हो जाएगा। देख लो एक बार बता देते हैं। ये देखो 1 के साथ मल्टीप्लाई किया था तो ये आ गया था, और फिर हमारे पास ये फॉर्मूला ओपन हो गया था 2 कोस ए कोस बी वाला। ठीक है, हमने 1/2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड कर दिया, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास 2 कोस ए कोस बी का फॉर्मूला ओपन हो जाएगा, कोस ए प्लस बी प्लस में कोस ए माइनस बी है, तो इसका अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसका अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसका अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा। जब सब इंटीग्रेशन को आप सोल्व करोगे तो आपको फाइनल आंसर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास देखो एल पुट करोगे तो एल से एल कैंसिल आउट हो गया, साइन 3 पाई क्या होता है, 0 होता है, लोअर लिमिट 0 पुट करोगे तो साइन 0 आएगा, 0 0 होता है। एक्सिस पे एल पुट करोगे तो साइन पाई मिलेगा, साइन पाई क्या होता है, 0 होता है, और एक्सिस पे जब 0 पुट करोगे तो साइन 0 मिलेगा, साइन 0 भी क्या होता है, 0 होता है। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सब 0 के बराबर दे रहे हैं, तो आपका जो फाइनल आंसर हो क्या हो जाएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और है भाई, ये बिल्कुल ईजी है। एच पी बराबर दे रखा है वी नोट डेल एक्स माइनस का L/2। ये क्या है, डिराक डेल्टा है। ठीक है, जो डिराक डेल्टा वाले क्वेश्चन होते हैं वो सबसे इजी होते हैं, इनमें कोई हमें इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं करना होता, सिर्फ वैल्यू पुट करनी होती है। तो देखो भाई हमारे पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर में निकालना है, हम क्या लिखेंगे, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एच पी की फॉर्म में लिखेंगे। तो 0 से L हमारी क्या है, लिमिट है, साई1 0 हो गया, एच पी साई1 0 dx हो गया। एच पी की वैल्यू पुट कर दो,
वी नोट एच पी की वैल्यू हमने पुट कर दी, डेल एक्स माइनस का एल बाई टू हमने पुट कर दिया। ठीक है, अब देखो भाई यहाँ पे हमारे पास इसकी और इसकी क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ से आ जाएगा 2/L साइन स्क्वायर पाई एक्स बाई एल हो गया। तो यहाँ पर देखो ये फॉर्म आ गई, 0 से L डेल ऑफ एक्स माइनस का L बाई टू 2/L साइन स्क्वायर पाई एक्स बाई एल डी एक्स आ गया। ठीक है, अब भाई जो हमारे पास इस टाइप के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उनको सोल्व करने का सिंपली तरीका होता है कि जो x माइनस एल बाई टू है यहाँ पे होता, मान लो x माइनस ए होता तो x की जगह पे a पुट कर दे, x माइनस यहाँ पे हमारे पास a बाई टू होता तो x की जगह पे a बाई टू पुट कर देते। यहाँ पे x माइनस का l बाई टू है तो हमारे पास x की जगह पे क्या पुट हो जाएगा, l बाई टू पुट हो जाएगा। तो हमने क्या किया, 2v नॉट बाई एल है साइन स्क्वायर x की जगह पे l बाई टू पुट कर दिया। ठीक है, तो 2 पुट कर दिया तो हमारे पास क्या बच गया, साइन स्क्वायर पाई बाई टू बच गया, आंसर क्या बच गया, 2v नॉट बाई एल बच गया। ये कंडीशन आप देख सकते हो, x माइनस का एल बाई टू बराबर 0 होता है तो x बराबर एल बाई टू पुट कर देते हैं। ये लिख भी रखा है मैं, देखो डेल x माइनस ए एफ एक्स डी एक्स, इस तरह के जितने भी हमारे पास फॉर्मूले होते हैं उनमें x की जगह पे क्या पुट हो जाता है, a पुट हो जाता है। तो यहाँ पे x की जगह पे क्या पुट हो जाएगा, एल बाई टू पुट हो जाएगा। तो इस प्रकार के जो हमारे पास इंटीग्रेशन है डिराक डेल्टा वाले वो ऐसे सॉल्व किए जाते हैं, सिर्फ वैल्यू पुट की जाती है, इनमें कोई हम लिमिट पुट नहीं करते, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। बस बेशर्ते ये ध्यान रखना भाई कि जो हमारे पास x माइनस जो यहाँ पे टर्म होती है ना, एल बाई टू ए जो भी हो, वो टर्म इस लिमिट में लाई करनी चाहिए, मतलब 0 से L के अंदर ही होनी चाहिए। अगर 0 से L के बाहर वो लिमिट होती है, मान ली यहाँ पे 2L होता तो इसका जो इंटीग्रेशन है वो सीधा 0 हो जाता। ठीक है, ये जो लिमिट है यहाँ पे L बाई टू है वो 0 से L के बीच में ही लाई करनी चाहिए, बीच इन द सेंस 0 से L के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पे मान लो 1.2L होता तो भी 0 हो जाता, क्योंकि 1.2 क्या हो गया, बाहर चला गया, 0 से L के बाहर चला गया। तो कहने का क्या मतलब है कि 0 से L के अंदर ही होनी चाहिए। तो हमारे पास वही ये कुछ न्यूमेरिकल्स थे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे कुछ मैट्रिक्स से बेस्ड न्यूमेरिकल। ठीक है, परटर्बेशन थ्योरी में मैट्रिक्स वाले न्यूमेरिकल भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं भाई। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम मैट्रिक्स वाले न्यूमेरिकल को कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।